यहाँ पर जो कारवी का जंगल है वो जंगल में से जाना होता है। बस बीच बीच में कुछ पैच रिस्की है। और मोरगिरी किले के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप जब लोनावाला से इस साइड से आते हो, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है किले मोरगिरी कड़े। और फिर अंदर गाड़ी पार्क करके यहीं से ट्रैक स्टार्ट होता है। और इस बोर्ड पर जानकारी मेंशन है। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे किले पर जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, पर आपको ऊपर का नज़ारा एकदम हैरान कर देगा। इस मोरगिरी फोर्ट का जो बेस विलेज है वो जाम्बुलने विलेज है। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हमने राइट नाउ ट्रैक स्टार्ट किया है। तो देखते हैं ऊपर जाने में कितना समय लगता है और ऊपर क्या क्या देखने को मिलता है। और इस मोरगिरी किले की डिस्टेंस की बात करें तो ये मोरगिरी लोनावाला से 20 किलोमीटर और पुणे से लगभग 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और आप जब इस मोरगिरी ट्रैक पर आते हो तो यहाँ पर ऐसे बीच बीच में प्रॉपर मार्किंग किया गया है कि कहाँ जाना है, ताकि आप रास्ता ना भटक सको। तो अभी यहाँ पर बोर्ड लगा है किले मोरगिरी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ जाना है। और 10 से 15 मिनट का ट्रैक करने के बाद यहाँ से हमें पहली बार कोरीगढ़ फोर्ट एकदम क्लियर दिखाई देता है। वो है कोरीगढ़ फोर्ट। और आधे घंटे का ट्रैक करने के बाद जो यहाँ पर पटर है मोरगिरी किले का, हम वहाँ पर आके पहुँचते हैं। और इस मोरगिरी किले की ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो पावन मावळ क्षेत्र में जो तुंग, तिकोना और विसापुर किले जो है पावन मावळ क्षेत्र में, इन किलों की श्रृंखला में यह मोरगिरी एक महत्वपूर्ण जो टेहाळणी किला जिसे कहा जाता है वो टेहाळणी किला था। और 18वीं सदी में पेशवाओं के शासन काल में इस मोरगिरी किले का उपयोग पेशवाओं का जो सैन्य छावनी यानी जो आर्मी बेस होता है उसके लिए इसका उपयोग किया था। और सन 1818 में मराठा युद्ध के दौरान यह मोरगिरी किला अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। पठार से थोड़ा ही आगे आने के बाद यहाँ पर कारवी का जंगल लगता है। और यहाँ पर ऐसे बीच बीच में मार्किंग की गई है पेड़ पर, ताकि आप रास्ता ना भटक सको। और यहाँ पर रास्ता भी भटकने जैसे ऐसा कुछ नहीं है। जो रूट है चल चल के वो पूरा मतलब तैयार हो गया है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। धर्मवीर
और यहाँ पर राजमुद्रा के पास आने के बाद यहाँ पर और एक बोर्ड लगा है कि कहाँ से जाना है। राजमुद्रा के ठीक साइड में यहाँ पर मेंशन है कि कहाँ जाना है। और यहाँ पर लिखा है गडावर कचरा करू नका, यानी यहाँ पर जब आप आओ तो प्लीज़ गंदगी मत फैलाना। और उस राजमुद्रा से थोड़ा ही आगे आने के बाद यहाँ पर जो कार्बी का जंगल है, वो जंगल में से जाना होता है। एक नंबर बॉबी। और यहाँ पर छोटी पानी की टंकी दिखाई दे रही है, पर यह पानी पीने योग्य नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर और एक पानी की टंकी है। और यहाँ पर जाख माता देवी का एक छोटा सा भुयार में मंदिर दिखाई देता है। और उसी के यहाँ पर और एक पानी की टंकी है। और इसी के साइड में पीछे ऊपर जाने के लिए ये लोहे की सीढ़ी। और इसमें कुछ पैच सच में थोड़े से मॉडरेट है, इसकी वजह से इसकी डिफ़िकल्टी मॉडरेट में आती है। और ऊपर आने के बाद यहाँ से व्यू एकदम ऑसम दिख रहा है। और यहाँ से पीछे तिकोना फोर्ट एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। उसी पावना लेक डैम के पीछे लोहगढ़ का भी पूरा व्यू दिखाई दे रहा है। और मोरगिरी किले के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरकार हम किले के टॉप पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से किले का पूरा व्यू दिखाई दे रहा है। और ऊपर यहाँ पर एक पानी पीने की टंकी है, पर यहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है। और यहाँ पर और एक पानी की टंकी है, यहाँ का भी पानी पीने लायक नहीं है। और यहीं से पीछे तुंगा और तिकोना का एकदम क्लियर व्यू दिखाई दे रहा है।
और ऊपर बस इतना ही है। और मोरगिरी किला ऊपर पूरा एक्सप्लोर करके हो चुका है। और जो लोहे की सीढ़ी है हम वहाँ से चढ़े थे, वो यहाँ से दिखाई दे रही है। और टाइमिंग की बात करें तो मोरगिरी किले पर सुबह 9 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था और अभी 11 बज रहे। 2 घंटे में आप आराम से इस किले पर आ सकते हो। बस बीच बीच में कुछ पैच थोड़े हार्ड है, पर वहाँ भी रोप लगाई गई, आप चढ़ सकते हो। और इसकी डिफ़िकल्टी की बात करें तो उन पैच की वजह से ये मॉडरेट लेवल में आता है, मॉडरेट श्रेणी में आता है। और सीढ़ी तो एकदम प्रॉपर लगाई गई है, तो एकदम मस्त है ये मोरगिरी फोर्ट। ये थी और अभी दोपहर के 1 बज रहे और लगभग 4 घंटे में हमारा पूरा ट्रैक ऊपर जाके पूरा ट्रैक सबमिट किया और अभी डाउन हो चुका है। अगर आप इस मोरगिरी किले पर आते हैं तो आपको 4 घंटे लग सकते हैं।